नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं आज की 50 बड़ी खबरें 10 मिनट्स के अंदर। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को एक लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ग्रेटर नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो की तैयारियां तेज। आयोजन राज्य के व्यापार, संस्कृति और युवाओं के रोजगार के लिए वैश्विक मंच बनाएगा। मुख्यमंत्री ने मेले में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्टॉल्स को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए ताकि स्थानीय हस्तशिल्प अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच सके। आयोजन के मद्देनजर वीआईपी सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के विस्तृत इंतजामों का आदेश। पुलिस व प्रशासन ने लॉजिस्टिक्स व सुरक्षा प्लान अंतिम रूप दिया। CSIR स्टार्टअप कॉन्क्लेव का समापन हुआ। सरकार ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने व निवेश लाने के नए कदमों पर चर्चा की। राज्य सरकार ने 6 पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों में वायरलेस फायरिंग सिम्युलेटर लगाने की मंजूरी दी। प्रशिक्षण को सुरक्षित व आधुनिक बनाने का लक्ष्य। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने गोमती नगर एक्सटेंशन के लिए नए आवासीय व वाणिज्यिक प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी दी। बुनियादी ढांचे का काम शुरू। मौसम विभाग ने कुछ जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। जिलाधिकारियों को बचाव राहत दल तथा राहत सामग्री सक्रिय करने के निर्देश दिए गए। शासन ने हाई रिस्क राजमार्गों पर रात्रि पेट्रोलिंग व रोड सेफ्टी चेक पोस्ट बढ़ाने के आदेश दिए ताकि सड़क हादसों में कमी आए। राज्य के सरकारी स्कूलों में डिजिटल लैब स्थापना व शिक्षकों के डिजिटल प्रशिक्षण कार्यक्रमों की नई सूची जारी की गई। कृषि विभाग ने खरीफ फसलों के समर्थन मूल्य व मंडियों के आधुनिकीकरण हेतु फंड आवंटित करने के निर्देश दिए ताकि किसानों को बेहतर दाम मिले। अस्थायी कर्मचारियों के वेतन व बेनिफिट सुधार हेतु समेकित प्रस्ताव सरकार को भेजा गया। निर्णय के लिए आगे चर्चा शेड्यूल की जा रही है। वृंदावन मथुरा के धार्मिक पर्यटन को बेहतर बनाने के लिए कनेक्टिविटी व सुविधाओं के विकास पर विशेष अभियान तेज किया गया। स्वास्थ्य विभाग ने दूर दराज के इलाकों में मोबाइल मेडिकल यूनिट्स और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को सुदृढ़ करने का कार्यक्रम सक्रिय किया। निर्माण परियोजनाओं की पारदर्शिता के लिए ड्रोन सर्विलांस व नियमित ऑडिट लागू करने के निर्देश दिए गए ताकि गुणवत्ता व समय सीमा सुनिश्चित हो। नारी सशक्तिकरण पहल के अंतर्गत कौशल प्रशिक्षण केंद्रों में नए उद्यमिता पाठ्यक्रम जोड़कर महिलाओं के स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जा रहा है। राज्य में निवेश आकर्षित करने के लिए औद्योगिक जमीन की अनुकूल नीतियां और अनुमति प्रक्रियाओं को सरल बनाने का प्रस्ताव रखा गया। सार्वजनिक परिवहन में प्रदूषण घटाने हेतु शहरी बसों में इलेक्ट्रिक बसों के इंटीग्रेशन और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार के निर्देश। भूमि विवादों के त्वरित निपटारे के लिए विशेष कोर्ट प्रकोष्ठ स्थापित करने पर विचार। लंबित मामलों की तेज सुनवाई प्राथमिकता। स्थानीय प्रशासन ने हालिया मानसून से प्रभावित इलाकों में बाढ़ नियंत्रण और पुनर्वास के लिए राहत कार्य शीघ्र तेज करने के आदेश दिए। राज्य पुलिस ने कम्युनिटी पोलिसिंग एवं स्थानीय मिलन कार्यक्रमों के जरिए नागरिकों के साथ संवाद और सुरक्षा पर जोर बढ़ाया। विद्युत विभाग ने पावर ग्रिड क्षति वाले क्षेत्रों में त्वरित मरम्मत टास्क फोर्स नियुक्त किए और आपात बैकअप व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश। शिक्षा विभाग ने डिजिटल कंटेंट और ऑनलाइन संसाधन के साथ पाठ्यक्रम सुधार पर कार्य योजना जारी कर दी है। पर्यटन मंत्रालय ने राज्य के ऐतिहासिक स्मारकों के संरक्षण और नए विजिटर सेंटर खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। शासन ने ग्रामीण उद्यमों को मार्केट कनेक्टिविटी देने के लिए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों से जुड़ने के लिए प्रशिक्षण और सब्सिडी कार्यक्रम शुरू किए। राज्य स्तरीय आपदा प्रबंधन बल ने आपातकालीन प्रतिक्रिया का अभ्यास किया। भविष्य में तेज प्रतिक्रिया और समन्वय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। पटना के पास वंदे भारत ट्रेन पास करते समय 3 लोगों को ठोकर मारते हुए जान गई। रेलवे सुरक्षा और क्रॉसिंग नियमों की समीक्षा शुरू हो गई। पटना जंक्शन के बाहर भारी जलभराव के कारण वाहन गड्ढे में गिरते और ट्रैफिक जाम की वीडियो सामने आई। नगर निगम ने ड्रेनेज क्लियरेंस त्वरित किया। बिहार में मानसून के कारण जलभराव व सड़कों की तबाही। प्रशासन ने आपात जल निकासी और राहत शिविरों का नेटवर्क सक्रिय किया।
बिहार में जेडीयू और बीजेपी के बीच सीट बंटवारे की बातचीत तेज। दोनों पार्टियों के बीच आगामी चुनाव रणनीति पर चर्चा जारी है। पटना के कुछ अस्पतालों में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे। अस्पताल परिसर में गोलीकांड व बाहरी हिंसा की घटनाओं की जांच तेज हुई। राज्य सरकार ने स्थानीय सड़कों और पुलों की मरम्मत के लिए विशेष फंड आवंटित किया ताकि आवागमन सुचारू रहे और आर्थिक गतिविधियां प्रभावित न हों। पुलिस ने अपराधियों और गैंग गतिविधियों पर कार्रवाई तेज की। कुछ हाई प्रोफाइल गिरोहों के खिलाफ छापेमारी की खबरें सामने आईं। शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों के लिए स्मार्ट क्लास और डिजिटल शिक्षण संसाधनों की डिलीवरी तेज करने के निर्देश जारी किए। कृषि मंडल ने खरीफ कटाई के बाद बाजारों में समर्थन मूल्य सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने और खरीदारों के साथ समन्वय बढ़ाने का फैसला किया। पटना में जलभराव के कारण लोकल मार्केट और छोटे व्यापार प्रभावित हुए। प्रशासन ने क्षतिपूर्ति और राहत के निर्देश दिए। स्वास्थ्य तंत्र ने ग्रामीण इलाकों में मोबाइल स्वास्थ्य शिविरों और टीकाकरण ड्राइव को व्यापक किया ताकि पहुंच बढ़े। राज्य के कुछ हिस्सों में अवैध शराब और तस्करी के मामलों में बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने वाहन व गोदामों पर छापेमारी की। बिहार में ग्रामीण SDG सुधार परियोजनाओं के लिए केंद्र और राज्य फंडिंग का प्लान अंतिम चरण में है। निर्माण शीघ्र शुरू होगा। राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए स्वरोजगार कार्यक्रमों के तहत नए क्रेडिट और ट्रेनिंग स्कीमों का शुभारंभ किया। शहरों में सार्वजनिक स्वच्छता और सड़क मरम्मत हेतु अभियान तेज। नगर निकायों ने सफाई तथा नाली सुधार के निर्देश जारी किए। विभिन्न जिलों में बढ़ती बेरोजगारी पर रोकथाम हेतु रोजगार मेले और कौशल विकास शिविर आयोजित करने की योजना बनी। जल स्रोत एवं सिंचाई विभाग ने बाढ़ नियंत्रण के लिए नदियों के बेसिन क्लियरेंस और ड्रेनेज सुधार पर कार्य आरंभ किया। कानून व्यवस्था सुधार हेतु पुलिस की नई निगरानी तकनीकें और CCTV नेटवर्क बढ़ाने के निर्देश दिए गए। सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए स्वच्छ जल आपूर्ति योजनाओं का विस्तार और पक्की पाइपलाइन परियोजनाओं का शेड्यूल जारी किया गया। राज्य में छोटे उद्योगों के लिए सरकारी सब्सिडी और कर छूट देने के प्रस्तावों पर विचार चल रहा है ताकि व्यापार बढ़ सके। कुछ जिलों में भूमिहीन किसानों के लिए जमीन पंजीकरण और अधिकारों के संरक्षण हेतु विशेष लोक अभियानों की शुरुआत हुई। विद्यार्थी हित में छात्रवृत्ति और परिवहन भत्ता योजनाओं की समीक्षा कर उन्हें शीघ्र क्रियान्वित करने का निर्देश मिला। पर्यटन विभाग ने राजगीर और नालंदा सहित ऐतिहासिक स्थलों में इंफ्रास्ट्रक्चर और गाइडिंग सुविधाओं के विकास पर काम तेज किया। राज्य में गुड गवर्नेंस और पारदर्शिता बढ़ाने हेतु ऑनलाइन सेवाओं और ई-गवर्नेंस पोर्टल का विस्तार किया जा रहा है। स्थानीय प्रशासन ने बाजारों में आपूर्ति चैनलों की निगरानी बढ़ाई ताकि आवश्यक वस्तुओं की किल्लत और कालाबाजारी रोकी जा सके। ऐसी ही हर खबर से अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।